हाय, आई एम दीपक। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्लास 7 के कुछ एक टॉपिक है जो है आपका पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। बेसिकली इस चीज़ को समझने से पहले हम आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि लाइन क्या होता है। पहले तो वो वी विल डिस्कस अपॉन लाइन, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज़ हमने एक पॉइंट से यहाँ पे आगे ऐसे मूव किया। आगे ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहाँ से इसको आगे कितना भी दूर अगर लेके जाना है तो मेरे को ऐसा एक एरो शो करना पड़ेगा। तब एरो हमें क्या बताएगा कि ये लाइन आगे की तरफ जा रही है ना, इजंट इट? वेल, अगर ये इस तरफ जाएगा, इसका मतलब ये है कि इधर भी अगर हम बढ़ाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो भी हमारा क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली लेफ्ट की तरफ जाएगा। कहाँ तक जाएगा, आगे कितनी भी दूर तक जा सकता है जिसका कोई एंड नहीं है। तो ये होता है हमारा लाइन। अगर हम इस चीज़ को देखें, ये एक्चुअल में क्या है आप देख सकते हैं, वन डायमेंशनल फिगर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? वन डायमेंशनल फिगर है। वन डायमेंशनल मतलब कोई एक डायमेंशन, मतलब अब सिंपल सा बात समझिए, एक पतला सा लाइन है, एक्स एंड वाई कुछ है नहीं, इसका सिंपल एक ही डायरेक्शन में ये कंटिन्यूअसली जा रहा है, ठीक है। वन डायमेंशनल है और बहुत ही पतला होता है। इसको अगर हमको डिफाइन करना है, वी कैन डिफाइन इट इन दिस वे। लाइन क्या है, देखिए, लाइन इज ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल। अभी हमने ये देखा था, ये क्या है, स्ट्रेट है, वन डायमेंशनल है। दैट हैज नो थिकनेस, जिसका कोई थिकनेस नहीं है, बहुत ही पतला होता है ये लाइन। और विड्थ, कोई विड्थ भी नहीं होता। इट कैन एक्सटेंड इन बोथ ऑपोजिट डायरेक्शन विदाउट एनी लिमिट। मतलब हम अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको अगर हम ऐसे देते हैं, तो लाइन हमारा राइट हैंड साइड में भी जा सकता है इन्फिनिटी तक, एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकता है। ये होता है हमारा लाइन। अब अगर हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की, किसकी? लाइन सेगमेंट की। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, लाइन सेगमेंट जनरली क्या रहता है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये जो लाइन हमने नेवर एंडिंग लाइन है। अब क्या करेंगे, इसको बीच से हम काट देंगे। यहाँ पे मेरे को दो एंड पॉइंट मिल रहा है। अगर हम देखेंगे, ये मेरा एक एंड पॉइंट ए, ये मेरा दूसरा एंड पॉइंट बी। स्ट्रेट लाइन तो ये भी होता है, स्ट्रेट तो ये भी होता है, लेकिन इसके क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे। ये होगा हमारा लाइन जिसमें एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, ये हो जाएगा हमारा लाइन, और जिसमें एंड पॉइंट होते हैं ये होगा हमारा लाइन सेगमेंट। डन। अब क्या होता है, देखिए, अब अगर हम बात करेंगे एंगल फॉर्मेशन की। एंगल फॉर्मेशन मतलब सपोज ये मेरे पास में कोई एक लाइन आया और इस लाइन को एक दूसरे लाइन ने ऐसे कट कर दिया। देखिए, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर ये मेरा एक पॉइंट है तो इस पॉइंट को अगर मैं इनिशियल पॉइंट मानता हूँ, इसको मैंने इनिशियल पॉइंट लिया। अब वी आर ड्राइंग इट इन दिस वे, ये इस साइड डायरेक्शन में गया और ये इस डायरेक्शन में गया। जो इनके बीच में जो बन रहा है क्वांटिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलते हैं। वी कॉल इट एज एंगल। मतलब किसी एक एंगल को फॉर्म होने के लिए टू लाइंस मस्ट बी इंटरसेक्टेड एट अ कॉमन पॉइंट, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। अभी एंगल को जब हमने पढ़ा तो एंगल में कुछ एंगल जो कि हमको समझना है। अभी देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स हैं, देखो ये ना पेयर होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है
keep this in mind, if the sum of two angle is 90 degree, then we can say these two angles are complement to each other. Suppose अगर मैं बोलता हूँ एंगल 30, इसमें कितना ऐड करने पे 90 आएगा? वेरी गुड. प्लस अगर मैं ये 30 डिग्री का वैल्यू, कोई भी एंगल अगर ये मैं लेता हूँ, इसको मैं पहले एक नाम ले लेता हूँ, आपको ये समझ में आएगा. एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री सपोज मैं लेता हूँ. सो अगर मैं ए का वैल्यू 30 डिग्री लेता हूँ तो बी का वैल्यू कितना लूँगा? 60 डिग्री. So A and B are complement to each other. That means if the sum of two angles are 90 degree, then these two angles are complementary angle. For example, मेरे पास में ये एंगल दिया है 20 डिग्री. अब मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. सो हमको क्या पता है? एंगल एक मेरा वैल्यू मान लेते हैं, ये मेरा एक एंगल ए है. एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री. मेरे को पता नहीं है बी का वैल्यू क्या है. ए का वैल्यू कितना है? 20 प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 20 इक्वल टू 70 डिग्री. सो 20 डिग्री है. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 कितना हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री. डन. सिमिलरली अगर मेरे पास में ये एक एंगल है 57 डिग्री, सो 57 डिग्री प्लस सपोज उसका कॉम्प्लीमेंट मैं मान लेता हूँ एंगल सी है, ये हो जाएगा 90 डिग्री. सो एंगल सी क्या हो जाएगा? 90 प्लस 90 माइनस 57. ठीक है, 33 डिग्री. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इज 33 डिग्री. अगला अगर जो हम देखने वाले हैं वो है सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ये भी कैसे होंगे ना, पेयर में होंगे हमारे. अब देखो, टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 180 डिग्री. हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये आपस में एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होते हैं. मान लीजिए मेरे पास कोई एंगल ए है और कोई एंगल बी है, इन दोनों का सम अगर मेरा 180 डिग्री आता है, देन हम बोलेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, या फिर एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंटरी एंगल. अब क्या होता है ना, हमको ऐसे एंगल दिए रहते हैं और हमको बोला जाता है कि इनका सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना. सो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक एंगल है 105 डिग्री प्लस इसका सप्लीमेंट्री मैं S1 ले लेता हूँ. इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. तो एंगल S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री. इसको अगर आप देखोगे ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री. सो 105 डिग्री है, 105 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 75 डिग्री. उसी तरह हमारे पास में क्या है, दूसरा एक एंगल है 120 डिग्री. सो 120 डिग्री प्लस सपोज ये S2 मेरा इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. सो S2 हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. सो 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 75 डिग्री एंड 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. सो हमने दो चीज़ें सीखी है अभी. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल मतलब किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है देन दैट इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल. क्लियर है यहाँ तक? ओके. सो अभी तक हमने सप्लीमेंट्री एंगल का ये हमने देख लिया.
अगला जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम किसको बोलते हैं समझिएगा। क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस? अगर लाइंस की बात कर रहा है मतलब एक से ज़्यादा लाइन होंगे, अग्री, एक से ज़्यादा लाइन होंगे, वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये मेरा कोई एक लाइन है, हाँ लाइन सेगमेंट है, आई ऑलरेडी इसका एंड पॉइंट है, बट मान लीजिए ये कोई एक लाइन है और ये मेरा दूसरा कोई लाइन है। अगर ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो आप देखो जिस भी पॉइंट पे, अब ऐसा तो नहीं है कोई एक लाइन दूसरी लाइन को 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। सो एक लाइन किसी दूसरे लाइन को किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट मतलब काटना, मतलब क्रॉस करना उस लाइन को। सो इस लाइन को अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो आप देखोगे ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये इसको क्रॉस किया है। उसी तरह आप समझिए अगर हमारे पास में ये मेरे पास में कोई एक ऐसा लाइन है और इस दूसरी लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं ये मेरा लाइन L है, ये मेरा लाइन M है। सो ये हो जाता है मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन, दे विल क्रॉस ईच अदर और मीट एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट कैसा होगा, कॉमन पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे ये मेरा अगर पॉइंट C दे दूँ नाम, तो दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है। देखिए, टू और मोर स्ट्रेट लाइन, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन दैट क्रॉस और मीट ईच अदर, जो कि क्रॉस करते हैं या फिर एक दूसरे को मीट करते हैं एट अ कॉमन पॉइंट। अब सिंपल सी बात है, कोई भी लाइन अगर मीट करेगा, अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन, तो किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा, 4 पॉइंट पे तो मीट नहीं करेगा एक दूसरे से। और अब प्लेन सरफेस, किसी एक प्लेन सरफेस में ये जो कॉमन पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जिस पॉइंट पे वो पास कर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब हमारा आता क्या है, पैरेलल लाइंस। दूसरा क्या है हमारा, पैरेलल लाइंस। अब सपोज मान लो ये मेरे पास में कोई एक लाइन है, हाँ थोड़ी देर के लिए मान लो भाई और बहन लोग, ये क्या है मेरे पास में लाइन है। आई नो इट्स लाइन सेगमेंट, बस मान लो कि ये लाइन है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब क्या है, अब मैं दूसरा एक लाइन से ऐसा लाइन लिया, ऐसा एक मैं दूसरा लाइन लिया, अग्री। अब जब दूसरा लाइन में ले रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आप देखोगे इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कैसा है, सेम है। मतलब किसी भी पैरेलल लाइन को आपको बताने के लिए एटलीस्ट आपको 2 लाइन लेने होंगे। तो आपने 2 लाइन ऐसे लिया, अग्री। अब इन दोनों के लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर सेम रहा, हर एक पॉइंट पे अगर सेम रहा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स आर सेम throughout the line, then these 2 lines are said to be parallel to each other। मतलब अगर 2 लाइन्स के बीच का डिस्टेंस अगर सेम रहा थ्रू आउट द लाइन, पूरी लाइन को लेके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। क्लियर। अब एक और हमारा है, इसको डिफाइन करके देखते हैं। पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस आर पेयर ऑफ लाइंस। मतलब मिनिमम 2 लाइन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 लाइन तो होना ही चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे पैरेलल। अदरवाइज किसके डिस्टेंस आप दिखाओगे, दैट लाई ऑन द सेम प्लेन, किसी एक प्लेन पे लाई करता है, एंड डू नॉट मीट, जो कि कभी नहीं मिलता। सिंपल सा बात है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स आर ऑलवेज सेम, देन वो मीट कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। हाउएवर वी फॉर एक्सटेंड देम एट द बोथ एंड, मतलब थ्रू आउट द लाइन अगर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स मस्ट बी सेम। सो वी कैन ऑल्सो से, अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज रिमेन सेम। डन। अगला हमारा एक आता है जो है परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन। अब देखिए समझिए, परपेंडिकुलर मतलब क्या है। सपोज ये मेरे पास में कोई एक लाइन है,
एक दूसरा लाइन आता है, क्या करता है, मीट करता है या क्रॉस करता है इस लाइन को, कितना डिग्री में, द एंगल, हमने क्या पढ़ा था, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या क्रॉस कर रहा है या पार कर रहा है या मीट कर रहा है एट अ कॉमन पॉइंट, देन सम एंगल इज ऑल्सो फॉर्म्ड। सो अगर ये एंगल बना रहा है, अगर ये क्रॉस कर रहा है, अगर ये मीट कर रहा है एट अ पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, आप देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। सपोज ये मेरे पास में कोई एक लाइन है, अब मैं एक दूसरा लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि लाइन L है, ये दूसरा M है। इफ M एंड L के बीच का एंगल 90 डिग्री है, सो हम क्या लिखेंगे, L इज परपेंडिकुलर टू M। ध्यान से सुनना, L इज परपेंडिकुलर टू M, और वी कैन ऑल्सो से दैट M is perpendicular to L. M is perpendicular to L. अब हम शो कैसे करते हैं परपेंडिकुलर को, हम परपेंडिकुलर को ऐसे शो करते हैं, हम कैसे लिखेंगे, L परपेंडिकुलर टू M या फिर M परपेंडिकुलर टू L। आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। डन, ओके। सो देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस आर पेयर ऑफ लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस भी क्या है, पेयर ऑफ लाइंस होंगे, विच इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, क्रॉस करना, मीट करना। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो राइट एंगल मतलब एंगल, एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। अब नॉन पैरेलल लाइंस की बात आती है। अब अगर हमने पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन डिस्कस कर लिया, अब नॉन पैरेलल लाइंस की बात आएगी। अब नॉन पैरेलल लाइंस क्या होता है, मतलब इसमें भी तो पेयर ऑफ लाइंस होंगे, नो डाउट, यह है ना, पेयर ऑफ लाइंस, बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस आर नॉट सेम। अब सपोज ये मेरे पास में कोई एक लाइन है और ये मैं कोई एक लाइन ले रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, एनीबडी कैन से इट इजीली दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस आर नॉट सेम। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये लाइन सेगमेंट है बिकॉज दीज टू हैव एंड पॉइंट, बट सपोज कि ये मेरा इन्फिनिटी तक गया है, ये भी इन्फिनिटी तक गया है, अब मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, आप देख पा रहे हो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस आर नॉट सेम, बिकॉज क्या है, देखो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, ध्यान से सुनना है ना, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, इसको ऐसे पकड़ रहा हूं, ये देखो ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा, ये थोड़ा छोटा, ये उससे छोटा, मीन्स कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके दे विल मीट। अब पैरेलल लाइन हमने क्या पढ़ा था, वो कहीं भी नहीं मिलेंगे, वो मिलना ही नहीं है, उनके जीवन में मिलना लिखा ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेंगे, है ना, अपने पे मत लेना। देखो सिंपल सा बात है पैरेलल लाइंस मतलब जो कि आपस में मिलते हैं, नॉन पैरेलल लाइंस का मतलब दे विल नेवर मीट, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। सपोज अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ा है, अब ये डिस्टेंस क्या हो गया, छोटा हो गया, उससे फिर छोटा हो गया, मतलब किसी न किसी पॉइंट पे वो मीट करेंगे, है ना। सो नॉन पैरेलल लाइंस हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल लाइंस हमारा क्या है, नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस आर द लाइन, क्या होगा, वेरी गुड, नॉन पैरेलल लाइंस आर द लाइन हुज इन बिटवीन distance may vary, distance will vary, means the pair of lines, ये हमारा pair of lines हो गया, the distance between them will vary and at any certain point there may be a chance that they will meet, वो मिल जाएंगे। सो वो उनको हमारा क्या होता है, नॉन पैरेलल लाइंस होता है। अब नॉन पैरेलल लाइन के बाद में हमारा एक और पॉइंट आता है जिसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब मान लो हमारे पास में ना कोई पेयर ऑफ लाइंस है, चाहे वो पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो। ये मेरा सपोज पैरेलल लाइंस हो गए और ये मेरे नॉन पैरेलल लाइंस हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन में ऐसा लेता हूँ, इसको मैं पहले L दे देता हूँ, M, इसका भी नाम मैं N दे देता हूँ, इसका नाम O देता हूँ। अब एक लाइन में ऐसा ड्रॉ करता हूँ जो कि
इन दोनों पेयर मतलब पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड पेयर ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस को एट सर्टेन एंगल पे एक इंटरसेक्ट करता है, अलग अलग पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे। देखो लाइन L को ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट किया एंड लाइन M को ये पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट किया। सिमिलरली ये अगर मैं इसको Z देता हूँ, इसको मैं X नाम देता हूँ लाइन का, सो नॉन पैरेलल लाइंस में ये इसको A पे इंटरसेक्ट किया, इसको B पे इंटरसेक्ट किया। मतलब क्या है, if a line which intersects pair of parallel and non-parallel line at two distinct points, then that line is said to be transversal line। मतलब क्या होता है, देखिए, a transversal line is a line that intersects two or more lines, जो कि दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करता है डिफरेंट पॉइंट एट द सेम टाइम। मतलब आप अगर इसमें देखेंगे, ये लाइन एट द सेम टाइम में P और Q को दो अलग अलग पॉइंट P एंड Q पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। कौन से लाइन को, लाइन L एंड लाइन M। कौन सा Z, एक लाइन है Z जो कि लाइन L एंड लाइन M को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, कौन सा डिस्टिंक्ट पॉइंट, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, इन दोनों पे इंटरसेक्ट करता है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे क्या होगा, नॉन पैरेलल लाइन की अगर हम बात करेंगे, ये मेरे पास में लाइन X है, ये लाइन N है, ये लाइन O है। सो लाइन X, लाइन N एंड लाइन O को तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। व्हाट आर द डिस्टिंक्ट पॉइंट, दिस डिस्टिंक्ट पॉइंट आर पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब जैसा कि हमने एंगल के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। अग्री और नॉट। सो एंगल जो फॉर्म होता है उसके वेरियस टाइप्स होंगे, हमको देखने को मिलेगा। अब सिंपल से एक बात समझिए, अब नॉर्मली हम एक बात लेते हैं, अब अगर हमारे पास में एक सिंगल लाइन लेते हैं हम आपके पास, ठीक है, अगर ये मेरे पास में कोई एक लाइन है और उसी तरह इधर से मेरा कोई एक लाइन आया, जो एक लाइन ये L हो गया, ये M हो गया। अगर लाइन L एंड M आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, सपोज ये मेरा एक पॉइंट P है, अब जो ये वाला पोर्शन है ये एक एंगल बन रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये एक एंगल बन रहा है ना। सो इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 2। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। इसको, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, बताओ। वेरी गुड, इस एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली अगर मैं पूछूं, ये हो गया तुम्हारा एंगल 3 और ये हो गया तुम्हारा एंगल 4, सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये भी तुम्हारा कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यस और नो। बट अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पे, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पे, ये वाला फिगर पे फोकस करना है ना, अगर मैं पूछूं एंगल 3 प्लस एंगल 1 कितना होगा, 180 डिग्री। वेरी गुड, ये होता है तुम्हारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब हमेशा ये याद रखना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं एंगल 3 प्लस एंगल 2, सो इसका वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। मैं पूछूं एंगल 1 प्लस एंगल 4, इसका वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। और अगर मैं बात करूं एंगल 4 प्लस एंगल 2 की, एंगल 4 प्लस एंगल 2 की, 180 डिग्री। ये जो हमारा आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो भी हैं उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। सो अभी हम देखेंगे एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। जो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल की हम बात करेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है हमने पढ़ लिया था कि जब भी हमारे पास में कोई एक लाइन ऐसा हो जो या दो से ज़्यादा पेयर ऑफ लाइन को
एट डिफरेंट पॉइंट में वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। सो हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो हमारा क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। तो आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ से हम काउंट करना चालू करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। सिमिलरली यहाँ से हम देखेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 एंड ये हो गया 8। तो हमको अगर कोई एक ट्रांसवर्सल पेयर ऑफ लाइन को टू डिस्टिंक्ट पार्ट में इंटरसेक्ट करता है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, सो आप देख पा रहे हो ये 8 एंगल बन रहे हैं, है ना। अब देखिए इंटीरियर का मतलब क्या है, जो अंदर रहता है। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, जो बाहर होता है। तो अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करेंगे, अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करेंगे, इंटीरियर एंगल हमारा क्या क्या आएगा, इंटीरियर एंगल होगा हमारा एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7, जिसमें से हम क्या बोल रहे हैं। देखिए अगर हम आपको कलर वाइज में थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये हो जाएगा आपका एंगल 1, ये होगा एंगल 4, ये होगा एंगल 6, ये होगा एंगल 7। देखिए एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7। सो अब अगर एक्सटीरियर मतलब जो बाहर है, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें, एक्सटीरियर एंगल में आपका आएगा एंगल 2, 3, 5 एंड 8। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8। मतलब जो बाहर साइड में है आपका, वो हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। सो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन में जो मेरा पहला कंसेप्ट है वो है इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अगला देखते हैं, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल में क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ध्यान से सुनिएगा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, जैसे अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, ये हमने 1 लिया था, ये हमने 2 लिया था, ये 3 था एंड ये 4 था। सिमिलरली ये 5 था, ये 6 था, ये 7 एंड ये 8। अब हम आपको एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। सेम साइड मतलब अगर मान लीजिए ये मेरा L है, एक लाइन ये M है और ये मैं T नाम देता हूँ, ये ट्रांसवर्सल है। ध्यान से समझिएगा, T है, ठीक है। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, अब आप समझिए। सपोज ये मेरा कोई एक ऐसे, देखिए थोड़ा सा लगेगा, ये मेरा हो गया 2 पैरेलल लाइन या नॉन पैरेलल लाइन आप लीजिए ना। अब ये आपका ट्रांसवर्सल है, सोचिए ये आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक। अगर ये आपका ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के किस साइड में रहेगा, 1 साइड। मतलब ये अगर ट्रांसवर्सल है, एक साइड मेरा ट्रांसवर्सल का इधर हो गया जहाँ मेरा हाथ है, दूसरा साइड ट्रांसवर्सल का इस साइड हो जाएगा, ये वाला साइड, है ना। सो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड। सेम साइड मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कलर से आपको डिनोट करते दूँ तो देखो सेम साइड में मतलब अगर इंटीरियर एंगल है तो ये 4 एंड 7 ये क्या है, सेम साइड है। 4 एंड 7 सेम साइड है और ये 1 एंड 6 जो है, ये 1 एंड 6 जो है, ये 1 एंड 6 ये सेम साइड में है। सो इसमें क्या होता है, जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स एंगल क्या होगा, एंगल 4 एंड एंगल 7। और कलर में थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर होगा, एक मिनट। सो ब्लू कलर वी हैव यूज्ड फॉर एंगल 4 एंड एंगल 7। एंगल 4 एंड एंगल 7 ये एक साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, फिर एंगल 1 एंड एंगल 6 ये दूसरा साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की हम बात करेंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल
लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू से, ये मेरा L हो गया, ये मेरा M हो गया, ये T मेरा ट्रांसवर्सल लाइन होगा। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, आप ध्यान दीजिएगा कि हम करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोल रहे हैं। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। Similarly this one is 5, this one is 6, this one is 7 and this one is 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेयर जो बना हुआ ना उसको मैं सेम कलर से लिख रहा हूँ। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर में एंगल 3 और एंगल 7 ये एक पेयर में आएगा। क्या क्या आया, एंगल 3 एंड एंगल 7। अगला पेयर मेरा क्या बनेगा, अगला पेयर मेरा बनेगा एंगल 4 एंड एंगल 8। ओके, सिमिलरली अगला पेयर में अगर देखूं तो एंगल 2 एंड एंगल 6 की अगर आप बात करोगे, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये एक पेयर बनाया। अगला पेयर की अगर आप बात करोगे, ये एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। तो करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर क्या क्या हो रहा है, 3, 7 ये करस्पॉन्डिंग है, 2 एंड 6 ये करस्पॉन्डिंग है, 4 एंड 8 ये करस्पॉन्डिंग है एंड 1 एंड 5 ये करस्पॉन्डिंग है। क्लियर। अब देखेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं बात करूंगा आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज लिसन इट केयरफुली। सो कहीं ना कहीं आपको ये एक जेड फॉर्मेशन ऐसे टाइप का एक जिगजैग बनाता हुआ दिखाएगा, है ना। सो कैसे होता है हम आपको दिखाते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। Similarly this one is 5, this one is 6, this one 7 and this one 8। अगर ये ऐसा हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, अभी मैं एक जिगजैग बनाता हूँ। ये वाला लाइन ऐसे गया, देन ये लाइन आपका ऐसे आया, देखिएगा ध्यान से, देन ये लाइन आपका ऐसे गया। डन। अगर ये लाइन ऐसे गया तो क्या होगा, अगर ये ऐसे गया सो आपको एक जिगजैग बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है आपको एक जिगजैग बनता हुआ। इसको मैं ना बाहर यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ तो चीज़ें क्लियर होगी। एक ये ऐसे गया, डन, फिर आपका ऐसे आया, डन, फिर आपका ऐसे गया। सो अभी आप क्या करिए, अभी आप एक एंगल को देखिए, एंगल क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में एक एंगल है, एंगल 1, जिसको मैं रेड कलर से आपको शो कर देता हूँ। फिर दूसरा एंगल है एंगल 7, ये हो जाएगा आपका एंगल 7। ठीक। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल 1 एंड एंगल 7, इतना क्लियर है। डन। अब अगर देखोगे उल्टा साइड से भी एक और मैं जिगजैग दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, ये एंड ये, मतलब ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं जिगजैग वे में ये दिखा रहा है। सो जो एंगल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हो गया एंगल 4 एंड दिस वन इज़ योर एंगल 6। तो ये हो गया आपका एंगल 4 एंड दिस वन इज़ योर एंगल 6। तो हमारा और क्या होगा, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप आपको अब कलर वाइज जब मैं समझा रहा हूँ तो चीज़ें क्लियर होगी कि जब मैं बात करूँगा जिगजैग की 1 एंड 7 वाला जो पोर्शन है हमारा, ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और दूसरा एंगल 4 एंड एंगल 6 की जब बात हम करेंगे सो वो होगा आपका पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ध्यान से देखिएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में सेम हम पहले नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5 6 7 एंड 8।
एक्सटीरियर एंगल मतलब आपको सबसे पहले इसमें एक जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना उसको भी आपको बनाना पड़ेगा। कैसे, आप देखिए मैं जिगजैग बना रहा हूँ, इसको हमने ऐसे बना लिया, डन। सो इसको अगर हम ऐसे बनाने जाएं, ये मेरा ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला मेरा क्या है, एक्सटेंडेड लाइन है। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कलर लें, हाँ दिस कलर विल बी गुड। सो इसको अगर हम लेते हैं ऐसे ऐसे, सो ये मेरा कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड यहाँ भी हो रहा, यहाँ भी हो रहा, अग्री और नॉट। सो एक्सटीरियर देखिए, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब ये क्या होगा, ये होगा 2, इधर से होगा 8, तो एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हो गया एक एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर मैं आपको दूसरा ड्रॉ करूँ यहाँ पे, जिगजैग, दिस वन एंड दिस वन, सो मेरा क्या होगा, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। सो इसको हम ये एक्सटेंडेड, ये दिस वन हो गया। ये वाला जो पोर्शन आया, अगर आप इसको L नाम देते हो, अगर आप इसको M नाम देते हो, तो ये L का पोर्शन है, ये M का पोर्शन है, और ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन का पोर्शन है। देखो ट्रांसवर्सल लाइन का पोर्शन को ना मैं ब्लू कलर से दिखा दे रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ भी ब्लू कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ ट्रांसवर्सल लाइन वाला, है ना। तो इसको जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करते हैं हम कैसे, सपोज हम इसको ऐसे 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 डॉटेड लाइन देके ना यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 3, और इधर एक एंगल बन रहा है एंगल 7। सो एंगल 3 एंड एंगल 7 की बात करोगे, सॉरी एंगल 3 एंड एंगल 5, इट्स नॉट 7, एंगल 3 एंड एंगल 5, दिस वन, दिस एंगल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो एंगल है एंगल 3, और यहाँ क्या है एंगल 5। एंगल 3 एंड एंगल 5 जो है ये आपका हो जाएगा पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अभी अगर हम कंबाइन करके लिखने जाएं, इसको अगर मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, सिमिलरली दिस वन इज 5, दिस वन इज 6, दिस वन 7 एंड दिस वन इज योर 8, ओके, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे मार्क करते हैं तो इंटीरियर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 7, ये मेरा इंटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड में मैं 2 कलर में लिख दे रहा हूँ। एक होगा एंगल 4 एंड एंगल 7, ओके। दूसरा क्या होगा, दूसरी की अगर हम बात करेंगे एंगल 1 एंड एंगल 6, ओके। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप देखोगे, आप अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल देखोगे, हमने क्या क्या पढ़ा करेस्पॉन्डिंग एंगल में, बताइए। करेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या क्या पढ़ा, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये पढ़ा हमने, अग्री और नॉट, डन। और क्या पढ़ा दूसरा, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। अब तीसरा अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, एंगल 2, एंगल 6, वेरी गुड, एंगल 2 एंड एंगल 6। अब अगला मैं पूछूं तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, आप ये दिखा सकते हो, डन। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल 1 एंड और क्या हो जाएगा, एंगल 7। अब दूसरा आपको क्या मिलेगा, दूसरा आप फिगर में जब देखोगे, दूसरा आप सेम फिगर में देखोगे तो क्या मिलेगा, एंगल 4 एंड एंगल 6। सिमिलरली अगर मैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो क्या आएगा हमारा, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। अब दूसरा हमारा क्या होगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। देखिए जो हमने पीछे डिस्कस किया है, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड
in the previous slides. The same thing I am writing by summarizing all the values. So 1467, देखो 1467 ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल. उसी तरह में अगर आप एक्सटीरियर एंगल देखोगे क्या है, 2, 3, 5 एंड 8, 2, 3, 5 एंड 8 एक्सटीरियर एंगल मेरा हो गया. फिर क्या है मेरा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या है 4, 7, 1, 6. इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड क्या है 4, 7 एंड 1, 6. पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल की आप बात करो क्या है 3, 7, 4, 8, 2, 6, 1, 5. देखिए 3, 7, 4, 8, 2, 6 एंड 1, 5 ये हो गया. अब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो एंगल 1 एंड एंगल 7 है, और एंगल 4 एंड एंगल 6. एंगल 1 एंड 7, एंगल 1 एंड 7, एंगल 4 एंड 6. सिमिलरली पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8. आप देखिए इसमें एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5. डन, एंगल 3 एंड एंगल 5. सो अब तक हमने जो डिस्कस किया है, जो ट्रांसवर्सल लाइन हमारा आता है ना, वो क्या होता है, पेयर ऑफ लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारा क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है. वो क्या क्या एंगल है ये हमने डिस्कस किया. अब क्या है समझो, यही ट्रांसवर्सल लाइन जब पैरेलल लाइंस को, मतलब पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करेंगे ना, कुछ कुछ चीज़ें आपको इसको याद करनी पड़ेगी. जैसे अगर आप इसमें देखोगे ट्रांसवर्सल लाइन, हम क्या करते हैं ना, इसको मार्किंग वही सेम कर देते हैं, बट यहाँ थोड़ा कलर डिफरेंट करूँगा मैं. 1 अभी सेम कलर करता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो अभी अगर मैं एक काम करता हूँ, अभी अगर मैं ये देखता हूँ कि इसमें जो भी है करस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से सुनिएगा, जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इन केस ऑफ पैरेलल लाइन आर इक्वल. पेयर ऑफ corresponding angle angles are equal. कब? जब ट्रांसवर्सल लाइन, when a transversal line intersect the parallel line, जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो जो हमारा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, सो द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल. यहाँ में देखिए क्या क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7. किसी, आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम कलर भी मेंशन कर देंगे. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7. डन. उसके बाद अगर हम बात करेंगे और क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8. डन. फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, आई एम चूजिंग दिस कलर. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6. एंड अभी हम ले लेंगे ये रेड कलर, क्या हो जाएगा, एंगल 1. ये जो हमारा एंगल 1 आ रहा है ये किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के. एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5. तो हम फिर से इसमें बताना चाह रहे हैं कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन intersects two parallel line, when a line intersects two parallel line, then the pair of corresponding angle will be equal. That means you can say angle 3 equal to angle 7, angle 2 equal to angle 6, angle 4 equal to angle 8 and angle 1 equal to angle 5. I hope ये चीज़ें क्लियर है. अब रही बात कि ये इक्वल कैसे होता है, हम कैसे इसको मान लेंगे कि ये इक्वल है. समझ में आ रही है बात, हम कैसे इसको मान लेंगे कि ये इक्वल है. अब देखते हैं ना, आगे आगे एक एक चीज़ देखते जाते हैं फिर समझाते हैं. सो अब एक और बात है, ट्रांसवर्सल, ये जो हमारा है ट्रांसवर्सल लाइन का, सपोज ये मेरा कोई एक लाइन L है, अब इसके पैरेलल में हमारा कोई एक दूसरा लाइन M है. अब एक मेरा ट्रांसवर्सल लाइन मेरा ऐसे आ रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन ये T है, ठीक है. सो इसमें भी हमारा क्या होता है,
पेयर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम ऐसे मार्किंग कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, सिमिलरली ये 5, ये 6, ये 7 एंड 8। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर आप बात करोगे तो एक जिगजैग मैं आपको सामने बना के दिखाता हूँ, ये येलो कलर से बना रहा हूँ, देखिए ये एक जिगजैग हुआ। तो इस जिगजैग में आप ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 7 है, मतलब आपका ऐसे बन रहा है, ये साइन बन रहा है जिसमें एंगल 1 और इधर क्या है एंगल 7। सो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 लिख सकते हैं हम। दूसरा जिगजैग कैसा बन रहा है हमारा, इसको मैं बना रहा हूँ आपका ग्रीन कलर से। ये जो आप देखोगे जिगजैग, दूसरा जिगजैग ऐसा बन रहा है। तो कैसा बनेगा हमारा, दिस लाइन एंड देन दिस लाइन। सो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 6 है। सो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6। तो पेयर ऑफ alternate interior angles are also equal कब, when a transversal line intersects pair of parallel lines। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह में हम क्या बता सकते हैं, पेयर ऑफ alternate exterior angles, पेयर ऑफ ये हमारा 2 लाइन हो गया। अब इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, ये एल एम हो गया, ये एम हो गया। अब हम मार्किंग स्कीम करते हैं, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, सिमिलरली 5, 6, 7 एंड 8। तो अगर आप देखोगे कि जिगजैग पाथ तो यहाँ बन रहा है, ये बना आपका जिगजैग पाथ, ऐसे इधर ऊपर की तरफ गया, ऐसे इधर नीचे की तरफ गया है। तो एक्सटीरियर तुम्हें ये 2 आएगा और क्या आएगा 8 आएगा। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल are pair of alternate exterior angle are also equal। इसका प्रूविंग मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा कि कैसे होता है, अभी आप बस इतना समझिए। तो क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, डन। अब अगर हम बात करेंगे, देखिए अब दूसरा जिगजैग क्या है मेरा, दूसरा जिगजैग येलो कलर से आई एम ड्राइंग। ये जो हमारा आएगा, देखिए ये आया हमारा ऐसे ऐसे आया। सो ये 3 है, लिख देंगे हम रेड कलर को यूज़ करके। ये 3 किसके इक्वल होगा, 5 के। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। सो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। अगला हम बात करेंगे क्या है, ये अगर हमारा पैरेलल लाइन रहा, ये L, ये हो गया M, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये रहा T। इसमें मार्किंग अगर हम करते हैं 1, 2, 3, 4, इसमें हो जाएगा 5, 6, 7 एंड 8। अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हाँ, सम ऑफ किसका सम,
इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल टू द सेम साइड ऑफ, sum of interior angle to the same side of transversal is 180 डिग्री। सो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में क्या क्या है देखिए, ये 4 और 7 ये एक साइड है, मीन्स वी कैन राइट एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सो अभी तक हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर की है। क्या क्या चीज़ें कवर की है, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं एंगल्स के, लाइक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, in sum of interior angle to the same side of the transversal line must be equal to 180 डिग्री। ये हो गया हमारा। और क्या है हमारा, सम ऑफ एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर किया है। अब चलिए देखते हैं, इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो बेटर होगा। जैसे आपको दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, आपको गिवन है P Q के पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल, आपके पास अननोन एंगल क्या है, अगर आप देखोगे आपके पास अननोन एंगल क्या है, अननोन एंगल्स है एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये है, और क्या है एंगल E एंड एंगल F, यही 5 है। अग्री और नॉट। सो अगर हम A की बात करेंगे, A को आने से पहले, A तो हमको ऐसे मिलेगा नहीं, सबसे पहला हमारा जो निकलने वाला है, ध्यान से देखो, अगर हम सिर्फ P वाले लाइन पे फोकस करेंगे, देखो सॉल्व कर रहे हैं हम इसमें एक एक करके। सपोज ये मेरा एक लाइन है, ये हो गया P, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन आपका ऐसा गया है, तो आपको ये वाला जो एंगल दिया है ये दिया है 125 डिग्री। अभी आपके पास क्या है, ये है E और ये है F। अब दोनों में से किसी भी एक को अगर आप निकाल लोगे तो वैल्यू निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। इसको हम यहां लेके आएंगे। हमको ये भी क्या पता है, पेयर ऑफ, हमने क्या पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर एंगल या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। वेरी गुड। सो 125 प्लस E, ये इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। E का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, कितना हो जाएगा E का वैल्यू 55। तो E का वैल्यू अगर 55 आया, सो हमको क्या पता है, E एंड F आर vertically, E and F are vertically opposite angle, है या नहीं है? E and F are vertically opposite angle, therefore E will be equal to F equal to कितना होगा 55 डिग्री। क्लियर है? सो हमको E का वैल्यू मिल गया, E का वैल्यू मिल गया और F का वैल्यू मिल गया। किसी को कोई दिक्कत है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, E का वैल्यू कितना है 55 डिग्री, सिमिलरली F का वैल्यू भी कितना है 55 डिग्री। अब समझिए, अभी अगर मैं आपसे बात करूँ, इसको अगर आप देखोगे, सो अगर आपको F का वैल्यू मिल गया तो D का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। क्योंकि अगर P, ध्यान से समझिएगा, अगर ये P है और ये जो लाइन है हमारा Q है, ठीक है, अब
एक लाइन जो ऐसा जा रहा है, इंटरसेक्ट किया है। सो यहाँ कहीं आपका F है और आप देख पा रहे हो इधर कहीं D है, इधर कहीं D है। तो हमने ये क्या पढ़ा अभी जस्ट, ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड में जो आपका इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल टू द same side of transversal line is 180 डिग्री। कब होगा, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। सो वी कैन राइट F प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो F का वैल्यू हमको कितना मिला, 55 प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। D का वैल्यू कितना आएगा, 180 माइनस 55, ये कितना हो जाएगा 125 डिग्री। सो D का वैल्यू आपको कितना मिला, 125 डिग्री। देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं इसको करस्पॉन्डिंग एंगल से भी आपको शो कर सकता था। कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, आप देखो ये जो है आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, अग्री और नॉट। देखो अगर इसमें भी कंफ्यूजन है समझाते हैं। अगर आपका ऐसा कोई पैरेलल लाइन है, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, ये सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। हमारा ये क्या हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। सो हम करेस्पॉन्डिंग एंगल से भी बोल सकते हैं कि ये D का वैल्यू मेरा कितना होगा, 125 होगा। सो हमको यहाँ D का वैल्यू मिल गया। अगर D का वैल्यू मिल गया तो B का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो D और B, सिंपल सा बात समझिए। इसको अगर हम लोग देखेंगे, ये वाला देखिए, अगर ये D है, ये आपका B है, तो आप क्या बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो इसमें बताइए। D विल बी इक्वल टू B। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगर D इक्वल टू B हो रहा है तो D का वैल्यू हमको कितना आया, 125 डिग्री। तो B का भी वैल्यू कितना होगा, 125 डिग्री। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 125 डिग्री। अभी एक और चीज़ देखिए, अभी शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो E है और A है, कैन आई से एंगल E एंड एंगल A आर करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। वी कैन से, ये अगर मेरा E हो गया और यहाँ मेरा A हो गया, सो E एंड A आर करस्पॉन्डिंग एंगल। E एंड A आर करस्पॉन्डिंग एंगल। और हमने क्या पढ़ा था, जब ट्रांसवर्सल लाइन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देयरफॉर A विल बी इक्वल टू E। E का वैल्यू हमको क्या मिला था, E का वैल्यू मिला था 55, तो A का वैल्यू कितना आएगा, 55। A का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 55 डिग्री। अगर A का वैल्यू 55 है तो हमारे यहाँ C क्या हो जाएगा बताइए। वेरी गुड, विल बी इक्वल टू C। क्यों, क्योंकि ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो A विल बी इक्वल टू C। C का वैल्यू भी 55। और दूसरा मेथड क्या है, एंगल F एंड एंगल C। ये मेरा कैसा एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल F एंड एंगल C अगर आप देखोगे, ये आपका एंगल F हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ आपका एंगल F हो गया,
ठीक है। ये अगर एंगल F हो गया, सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो एंगल F विल बी इक्वल टू एंगल C, या फिर एंगल F इक्वल टू एंगल C। ये कौन सा एंगल हो जाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो F का वैल्यू कितना है आपको? F का वैल्यू है 55, C का वैल्यू 55। डन। किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। ओके, सो अभी अगर आगे हम लोग देखेंगे, ये हमारा एक क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किया। अभी अगला वी विल सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, जिससे आपका कंफ्यूजन और कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप आप सबको समझ में आया है, और बने रहिएगा ऐसे ही हमारे साथ में, एक एक करके हम सारी टॉपिक को कवर करते चलेंगे। हैव अ ग्रेट डे।